आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसको अभी फिलहाल में लॉन्च किया गया है। इससे पहले एक्सिस बैंक में एक और जीरो बैलेंस अकाउंट था जिसका नाम है सहज सेविंग अकाउंट। लेकिन उस जीरो बैलेंस अकाउंट को खोलने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। लेकिन ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट आया है जिसको एक्सिस बैंक में एज अ इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट के नाम से ऑफर किया जा रहा है, इसको आप घर बैठे फ़ोन से ईजी स्टेप्स में खोल सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो आपका एज है वो 18 ईयर्स है उससे ज़्यादा का होना चाहिए तो ही आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। क्योंकि अगर हम किसी भी बैंक का एग्जांपल ले जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट खोलते हो, सो ऑनलाइन अकाउंट खोलने का एक ही क्राइटेरिया ये है कि आपका जो एज है 18 ईयर्स है उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। फ़ोन नंबर ऐसा यूज़ करें अकाउंट खोलते समय जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नंबर यूज़ करते हो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इस अकाउंट को नहीं खोल पाओगे। इसके अलावा जो पैन कार्ड है उसका फिजिकल फॉर्म में रखें, क्योंकि वीडियो केवाईसी के समय आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब बेनिफिट्स के बारे में कि इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये इसका एक बेनिफिट्स माना जाएगा क्योंकि आपको इसमें एक भी रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस अकाउंट को ईजिली फ़ोन से खोला जा सकता है विद ईजी स्टेप्स। एंड बात करें तो आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट फंडिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट रखने के लिए एक यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है एक्सिस बैंक द्वारा, जिसको हम सब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 5,000 रुपये की। अब जैसे कि आप बहुत लोग बोलोगे कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यहाँ पे इनिशियल फंडिंग कैसी, ये बस आपको अकाउंट खोलते समय 5,000 रुपये उसमें डालना है। एंड जैसे आपका अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा तब चाहो तो आप ये 5,000 रुपये यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्लान लेना पड़ेगा एंड उस प्लान की क्या चार्जेस है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 150 रुपये मंथली बैंक को देना पड़ेगा इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट रखने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 150 रुपये पहले महीने में दे देते हैं एंड उसके बाद नहीं देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सिस बैंक द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम आपको 6 महीने का प्लान यहाँ पे लेना पड़ेगा। मीन्स आपको शुरू में ही 900 रुपये डालने पड़ेंगे तो आप 6 महीने के लिए इस अकाउंट को एज अ जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर पाइएगा। इसके अलावा साल का भी यहाँ पे प्लान दिया गया है कि आपको एनुअली 1650 रुपये पर ईयर यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने मान लीजिए 1650 रुपये शुरू में ही यहाँ पे जमा कर दिया तो आप 1 साल तक इस अकाउंट को एज ए जीरो बैलेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हो। एंड आपको एक भी रुपये यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड जितने भी आपको बेनिफिट्स फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। सो इस इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है एंड फिजिकल डेबिट कार्ड भी यहाँ पे मिलता है। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड का बात करें तो वो मिलता है आपको वीज़ा का ई डेबिट कार्ड एंड फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है वो होता है वीज़ा का ऑनलाइन रिवार्ड्स कार्ड। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड के इशू चार्ज के बारे में तो आपसे एक भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो कार्ड है इशू हो जाएगा। इसके अलावा ना ही आपको इस फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए कोई भी एनुअल चार्ज पे करना है एंड ना ही कोई रिप्लेसमेंट चार्ज पे करना है। रिप्लेसमेंट चार्ज हम सब उसे कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो डेबिट कार्ड है किसी कारणवश खो जाता है या डैमेज हो जाता है तब आपको एक रिप्लेसमेंट चार्ज वहाँ पे देना पड़ता है। बट इस अकाउंट में आपको एक भी रुपये एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड जो आपको मिल रहा है उस पर बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो कौन कौन से बेनिफिट्स है जो कि आपको डेबिट कार्ड पे मिलेंगे उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको इस वीज़ा के ऑनलाइन रिवॉर्ड्स कार्ड पे आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है 5 लाख तक का। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट कवर भी मिलता है अप टू 1 करोड़ का। इसके अलावा परचेस प्रोटेक्शन मिलता है अप टू 50,000 का। मीन्स ये आपको इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो आपको गारंटीड 10% का कैशबैक यहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको जो फ्लिपकार्ट का शॉपिंग है वाया ग्रैबडील होना चाहिए। मीन्स ग्रैबडील पे जाके आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग वहाँ पे करना होगा। इसके अलावा आपको बुक माई शो पे भी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मीन्स बुक माई शो पे भी काफ़ी ऑफर्स आते हैं डेबिट कार्ड पे। इसके अलावा आपको 500 का शॉपिंग वाउचर यहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप ग्रैबडील से कोई भी शॉपिंग करते हो। जो वीज़ा का ई डेबिट कार्ड है उसका यूज़ करके अगर आप कहीं भी ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हो देन आपको वहाँ पे 1% का कैशबैक वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इस डेबिट कार्ड पे शॉपिंग करने पे एज रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। मीन्स ओवरऑल अगर हम सब बात करें तो आपको डेबिट कार्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, एक भी चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जा रहे हैं एंड आपको काफ़ी यहाँ पे ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, ये जो डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है उस पर क्या लिमिट आपको देखने को मिलता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। पहला जो डेली एटीएम विड्रॉ लिमिट आपको मिलता है वो मिलता है 50,000 तक का। मीन्स आप एक दिन में 50,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो फिजिकल डेबिट कार्ड का यूज़ करके। इसके अलावा अगर बात करें पीओएस लिमिट का, तो यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए एंड फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए अलग अलग पीओएस लिमिट है। अगर ई डेबिट कार्ड का बात करें, मीन्स जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उस पर आपको 1 लाख तक का पीओएस लिमिट मिलता है एंड फिजिकल डेबिट कार्ड पे आपको 5 लाख तक का पीओएस लिमिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं हम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे मंथली कोई भी लिमिट नहीं है कि 5 बार 4 बार या 3 बार आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। ये ट्रांजैक्शंस जो है ऐसा नहीं है कि आप एक्सिस बैंक के एटीएम से करेंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप कोई अदर बैंक के एटीएम को भी यूज़ कर रहे हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए तो भी आप वहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जो कि इस अकाउंट का एक अच्छा बात है। इस ट्रांजैक्शंस में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों यहाँ पे कर सकते हो। एक बात हम सब समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जब आप एटीएम में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो। एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जब आप एटीएम में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो, पिन जनरेट करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो। ये सारे ही आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जाके इंटरनेशनल बैंक में वहाँ पे जाके कैश विड्रॉ करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तब आपसे वहाँ पे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक में अगर आप कोई भी बैंक को यूज़ करते हो तो आपसे 1 भी रुपये वहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा या ट्रांजैक्शन की कोई भी लिमिट वहाँ पे नहीं होगी। अगर बात करें इंटरनेशनल एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तब आपको 125 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा। एंड अगर आप इंटरनेशनल एटीएम में बैलेंस इंक्वायरी करते हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वहाँ पर करते हो तब आपको वहाँ पर 25 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज का बात करें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन के लिए आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। मैक्सिमम बैंकों में ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन के लिए 20 से लेकर 25 रुपये वहाँ पे चार्ज किया जाता है, लेकिन इस अकाउंट में आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि आप एटीएम में गए कैश विड्रॉ करने के लिए एंड आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, फिर भी आप कैश विड्रॉ करने का वहाँ पर ट्राई करते हो। जो ट्राई करते हो आप उसके बाद वहाँ पर ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। सो इस कंडीशंस में आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन इस अकाउंट में आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम सब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। सो एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट पे आपको 3% के पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। 3.5% का भी मिलता है, लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर रखोगे तब आपको वहाँ पे 3.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम सब नॉर्मल बात करें तो आपको 3% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा सेविंग अकाउंट पे। अगर बात करें हम सब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे एक्सिस बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप 11 मंथ 25 दिन से लेके 1 साल के अंदर का एफडी अगर आप करवाते हो तब आपको 6% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल 5 दिन से लेके 1 साल 10 दिन का करवाते हो तब आपको 6.80% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जो है अपना एफडी 16 मंथ्स का करवाते हो तब आपको 7.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। सो अगर कोई भी सोच रहा है एक्सिस बैंक में एफडी अकाउंट खुलवाने का तो उसको मिनिमम 16 महीने का यहाँ पे खुलवाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप 16 महीने का एफडी करवाते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज मिल जाती हैं एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मीन्स आप कैसे भी यूज़ करो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आपको 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको चेकबुक एंड पासबुक दोनों की सुविधा मिल जाती है। एंड अगर बात करें चेकबुक एंड पासबुक का तो दोनों ही आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मीन्स चेकबुक लेने के लिए या पासबुक लेने के लिए आपको 1 भी रुपये देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका चेकबुक खत्म हो जाता है एंड अगर आप एडिशनल चेकबुक मंगवाना चाहते हो तो भी आपको 1 रुपये चार्ज यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर पासबुक का बात करें तो ना ही आपसे इशू चार्ज लगेगा 1 भी रुपये। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक भी मंगवाओगे तो भी आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।